अक्सर लोगों से सुना होगा कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक है। नार्सिसिस्टिक होना एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होना है, यानी कि एक इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा सेल्फ इन्वॉल्व होता है, अपने आप को इतना ज़्यादा पसंद करता है, हु थिंक्स हाईली अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ एंड लैक्स एम्पैथी फॉर अदर्स। इतना ज़्यादा अपने आप को पसंद करना कि दूसरों के लिए कोई एम्पैथी, कोई प्यार, कोई सद्भावना नहीं बचना, उसे एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं, इस वर्ड का रूट जो वर्ड है वो आया है नार्सिसस से, और नार्सिसस एक स्टोरी का कैरेक्टर कह सकते हैं, या कि एक ग्रीक मिथोलॉजिकल स्टोरी है अबाउट नार्सिसस एंड इको। इको, यस, वो जो इको के बारे में बात करते हैं ना, कि कुछ साउंड इको करके आ रहा है, जो आप कहते हैं वही चीज़ आपको वापस से सुनाई पड़ती है पहाड़ों में। यस, ये वही वाली इको है, और इससे आपको उसकी भी स्टोरी पता चल जाएगी कि वो इको कहाँ से आई। सो द स्टोरी ऑफ नार्सिसस एंड इको टेल्स अस अबाउट द वर्ड नार्सिसस, एंड नार्सिसस से ही नार्सिस्टिक वर्ड आया है, एंड ये नार्सिसस की स्टोरी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। सो इफ यू वांट टू know how this word has come into play, then keep on watching this video. So let us talk about the Greek mythological story of Narcissus and Echo. This is taken from Ovid's Metamorphoses book 3, and according to this mythological story, there was a very handsome young man called Narcissus, and जब वो पैदा हुआ था तो उसके पेरेंट्स ने, वो एक रिवर गॉड का बेटा था और एक निम्फ का बेटा था। निम्फ एक स्पिरिट होती है जो कि यंग वुमेन के फॉर्म में वुड्स मतलब फॉरेस्ट के अराउंड और रिवर्स के अराउंड में रहती है। ओके, सो ये आपको समझना है कि ये एक मिथोलॉजिकल स्टोरी है, तो यहाँ पे स्पिरिट्स, मैजिक और ये सारी चीज़ें, मिस्टिकल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, राइट। सो जब वो पैदा हुआ तो वो एक बहुत ही हैंडसम बच्चा था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बच्चा था, एंड वो उसकी मम्मी जो है वो उसको लेके जाती हैं एक शेर के पास, एक सेंट के पास। वहाँ जाकर उस सेंट ने उनसे कहा कि इस बच्चे को कभी भी अपने आप को डिस्कवर करने मत देना, यानी कि you have to keep him from his own reflection। उसको कभी अपने आप को देखना नहीं है, कभी अपने आप को डिस्कवर नहीं करना है कि वो कैसा दिखता है, वो कितना खूबसूरत है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, राइट। सो दिस वॉज द थिंग टोल्ड बाय Theseus to his parents, right? So this is how his childhood was. He was never allowed to see himself in the river. Even his reflection, he never knew how he looked, but he was a handsome man and others could see it. He couldn't see himself, but others could see it, right? So when he grew up to be a very, very handsome man, and many proposals came to him from various nymphs and other women around, but he always rejected them. He never loved any one of them. So one day another nymph called Echo came, and she fell in love with him, and she was madly in love with him, and she decided to follow him, right? वो उसको follow करना शुरू करती है around the woods, and उसको जब वो पूछता था who is that, वो बोलती थी who is that, वो reply करती थी who is that, this is what we know। इको, जब हम कुछ बोलते हैं तो वही चीज़ हमें वापस से सुनाई पड़ती है, राइट। वही इको का कैरेक्टरिस्टिक था। वो उसको छेड़ने के लिए जब वो बोलता था वही चीज़ वो रिपीट करती थी। तो धीरे धीरे उसने बहुत परेशान किया उसको। उसके बाद वो अपने आप को बताती है कि ठीक है, मैं डिस्क्लोज करती है कि मैं इको हूँ, मैं एक निम्फ हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और उसको प्रपोज करती है। बट एज ऑलवेज वो उसे भी रिजेक्ट कर देता है, बिकॉज ही नेवर लव्ड एनी वन एल्स एंड नॉट हिमसेल्फ ऑल्सो, बिकॉज उसने अपने आप को कभी देखा भी नहीं था। सो शी फेल्ट रियली बैड। इको को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और वो डिसहार्टन होकर वो वहाँ से चली जाती है, और वो दर बदर वुड्स में भटकती है, और किसी से बात नहीं करती, और कभी किसी को नज़र नहीं आती। धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा गुम हो जाती है कि सिर्फ उसकी इको आवाज़ सुनाई पड़ती है, और वो कहीं ना कहीं डिसअपियर हो जाती है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ इको ऑल्सो, राइट। सो नार्सिसस ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया। उसको लगा कि ये नॉट अ बिग डील, उसने बहुत लोगों को रिजेक्ट किया था, तो उसने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। बट द ग्रीक गॉड ऑफ रिवेंज वॉज देयर, एंड उनका नाम है, लेट मी टेल यू, नेमेसिस। Nemesis was the Greek goddess of revenge, and she came to know about this, what he has done to Echo, and she decided that she will punish Narcissus. And she came to know that उसको ये बात शेर ने कही थी कि उसको कभी भी अपने आप को नहीं देखना है, वरना उसका डिस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा। तो she made a plan that he will see himself in the river. अपने रिफ्लेक्शन को वो रिवर में देखेगा, और
कुछ ऐसा होता है जिसमें वो झुकता है और वो रिवर के पास जाता है और वो अपने रिफ्लेक्शन को उस रिवर में देखता है, और जब वो उस रिफ्लेक्शन को देखता है तो उसे लगता है कि ये कोई और है, क्योंकि वो अपने आप को नहीं पहचानता. ही हैज़ नेवर सीन हिमसेल्फ, ही हैज़ नेवर डिस्कवर्ड हिमसेल्फ. सो जब वो अपने रिफ्लेक्शन को देखता है तो उसको लगता है कि यार ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, और वो उसको अपने आप से ही प्यार हो जाता है. ही फेल इन लव विथ हिमसेल्फ बाय सीइंग हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द रिवर. एंड वो ट्राई करता है कि उसको प्रपोज करने की, उससे बात करने की, बट कोई भी अच्छा से रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि जो वो बोलता था वही चीज़ वहाँ से भी उसको दिखती थी. तो उसको ऐसा लगता था कि उसके लव को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है सामने वाला पर्सन, जो कि वो खुद था. एंड वो बहुत ही डिसहार्टन हो जाता है, और उसमें उसको पकड़ने के लिए, उस रिफ्लेक्शन को पकड़ने के लिए वो उस रिवर में ही जंप कर देता है, कूद जाता है. इट्स अ काइंड ऑफ सुसाइड, बट अननोइंगली ही कमिट्स सुसाइड एंड ही डाइज. सो दिस इज वॉट द प्रोफेसी ऑफ दैट सेयर कम्स इन टू प्ले, कि हाँ, वो जब तक अपने आप को डिस्कवर नहीं करेगा तब तक वो सेफ है, पर जैसे ही उसने अपने आप को डिस्कवर किया वो मर जाता है. सो अब हम लोग सोचेंगे कि ये नार्सिज्म का नार्सिसस से क्या लेना देना है. तो नार्सिसस से ही ये नार्सिज्म वर्ड का जो है वो ओरिजिन हुआ है. और जब एक पर्सन अपने आप को इतना ज़्यादा प्यार करता है, जैसे कि उस रिफ्लेक्शन को देख के नार्सिसस को बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि वो उसे और कुछ नज़र नहीं आ रहा था. उसने सामने इतनी लड़कियां, इतनी निम्स देखी, लेकिन उसने सबको रिजेक्ट कर दिया. बट जब उसने अपने आप को देखा, अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार किया कि वो उसकी वजह से उसका डिस्ट्रक्शन, उसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है, उसकी मौत हो जाती है, वो सुसाइड कमिट कर लेता है. सो अब लव, अ सेल्फ लव दैट लीड्स टू योर डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड नार्सिज्म. So this is how the story of Narcissus and narcissism is connected.